बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर ज़मान। आज 5 अक्टूबर है और आज है टीचर्स डे। जी, आज असातिज़ा का आलमी दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्ल खुदा मैं ख़ुद भी एक टीचर हूं, मुअल्लिम हूं और ज़ाहिर बात है कि मैं भी इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो इसके पीछे भी मेरे असातिज़ा कराम बल्कि अज़ीम असातिज़ा कराम का अहम तरीन किरदार है जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इस दुनिया के कायनात के किसी भी टीचर या मुअल्लिम का जिक्र करूँ, मैं एक ऐसी हस्ती का जिक्र करना चाहूँगा कि जो पूरी कायनात के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजे गए, उस्ताद बनाकर भेजे गए और उस हस्ती को मुअल्लिम का दर्जा किसी और ने नहीं बल्कि खालिक कायनात, रब्बे कायनात, पाक परवरदिगार ने ये रुतबा दिया मुअल्लिम का। जी बिल्कुल, हज़ारों दुरूद और सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात पर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुअल्लिम कुल जहां, आप पर मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप, मेरे असबाब, मेरे अहलो अयाल कुर्बान। उसके बाद मैं आज के दिन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम असातिज़ा कराम का कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे इल्म की रोशनी से रूशनास कराया, मुझे अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाया, मुझे नशेब व फराज समझाए। सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अपने बहुत ही प्यारे टीचर का जिन्होंने बिल्कुल इब्तिदाई स्टेज यानी 1 क्लास से मुझे पढ़ाना शुरू किया। सर इकबाल मेमन साहब, आज आप इस दुनिया में नहीं हैं। पाक परवरदिगार आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे और आप बिलाशुबा जितने मुखलिस, ईमानदार और प्यारी आपकी शख्सियत थी, इसमें कोई शक नहीं कि आप बिलाशुबा जन्नत के बागों में से एक बाग ही में मौजूद होंगे। उसके बाद जब दौर आगे बढ़ा तो एक और इंतहाई प्यारे टीचर मुझे मिले, अरबी के इस्लाम साहब। सर अगर आप आज हयात हैं तो पाक परवरदिगार आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अगर आप इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने कुर्ब जवार में जगह दे, आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आपको जन्नत के बागों में से अजीम तर जो बाग हैं वो अता फरमाए। फिर वक्त आगे बढ़ता चला गया, बेशुमार टीचर ज़िंदगी में आते रहे और फिर चलते चलते एक ऐसा दौर आया कि जब बेस्ट टीचर्स का एक गुलदस्ता हमें फराहम हुआ और बहुत ही प्यारा वो दौर था जब असातिज़ा कराम भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से निभाते थे और स्टूडेंट्स भी टीचर्स की ताज़ीम करते थे, अदब करते थे, एहतराम करते थे। सर सिफ्तैन रज़ा उत्रा साहब जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूँ कि पाक परवरदिगार सर सिफ्तैन रज़ा उत्रा साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी कब्र को भी जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। उन्हीं के साथ एक टीचर्स स्टाफ था, स्टाफ में मौजूद मैं उस स्टाफ को जितना सल्यूट करना चाहूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहूँ, सर खान आशिक अली खान साहब। सर खान आशिक अली खान साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक, एक ऐसे बेहतरीन और लाजवाब इंसान कि जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी। सर खान आशिक अली खान साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सबसे पहले मुझे स्टेज पर जाने का हौसला दिया, मुझे सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, मुझे बातचीत करनी सिखाई, मुझे ये बताया कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, किसी के सामने किस तरीके से करना चाहिए, परफॉर्म किस तरह करना चाहिए। आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं स्टेज, टीवी, ड्रामा, फिल्म तक गया और न्यूज़ पे मौजूद हूँ, मीडिया पे मौजूद हूँ। ये तमाम तर सेहरा सर खान आशिक अली खान साहब को जाता है। फिर एक और बेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड टीचर सर अब्दुल वहीद। सर अब्दुल वहीद साहब, सल्यूट करता हूँ मैं आपको। आप वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने मुझे ये बताया कि मुस्तकबिल क्या होता है
और वक्त को अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं और किस तरीके से इज़्ज़त मिलती है। तो बिलाशुबा सर आज अल्हम्दुलिल्लाह सर के नाम से जाना जाता हूँ, इज़्ज़त की जाती है। ये आप ही के उन लेक्चर्स की बदौलत है जो आप मुझे दिया करते थे और आपके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा शहरी हूँ और माशरे का एक अच्छा बेहतरीन फ़र्द हूँ, जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब आपकी तालीमात का सिला है। फिर मैं बात करना चाहूँगा सर सफदर की। सर सफदर आपने बहुत मेहनत से पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। आपकी बताई हुई बातें, इस्लामी हिकायात जो आप हमें सुनाते थे, जिससे हमारे अंदर रवादारी का जज्बा पैदा हुआ, दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा हुआ, खुश अखलाकी हमारे अंदर आई। तो सर सफदर मैं आपको भी सल्यूट करता हूँ। एक और हमारे टीचर जिन्होंने हमें साइंस पढ़ाई और माशाल्लाह 8 क्लास तक इतनी बेहतरीन साइंस पढ़ाई कि फिर उसके बाद मैट्रिक में जब हम 9-10 में पहुँचे तो फिर बायो केमिस्ट्री या फिज़िक्स हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि हमारी बेस बहुत अच्छी बनाई थी सर आरिफ आपको भी सल्यूट, आपको भी मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा आप लहलहाते रहें, मुस्कुराते रहें। एक और टीचर जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा और उनका ज़िक्र है भी ज़रूरी, सर अब्बास साहब आपने भी मुझे उर्दू पढ़ाई, जामे में लिया, मोनोटेक्निक में जब मैं था तो सर आपने मुझे उर्दू पढ़ाई, आप मेरे उर्दू के टीचर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि 97 में मैंने सर अब्बास से उर्दू पढ़ी। 97 से 16 साल पहले सर अब्बास का रिकॉर्ड था मोनोटेक्निक में कि उन्होंने बोर्ड के पेपर्स में हाई मार्क्स लिए थे उर्दू में, जो कि सर अब्बास का रिकॉर्ड था। और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह सर अब्बास का वो रिकॉर्ड 16 साल के बाद मैंने ब्रेक किया, जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। हमें इनिशियल स्टेज पे सर आशिक अली ख़ान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उर्दू पढ़ाई, सर सफदर ने बहुत मेहनत की और जो कमी या पॉलिश रहती थी वो सर अब्बास ने पूरी की, और इस तरीके से मैंने वो एज़ाज़ अपने नाम किया। आज मैं तमाम अपने असातिज़ा का बेहद मशकूर व ममनून हूँ और मैं स्टूडेंट्स को भी ये ताकीद करूँगा कि हमेशा अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, ताज़ीम करें। अपने माँ बाप और असातिज़ा ये दोनों वो हस्तियाँ हैं कि जो आपकी भलाई के लिए काम करते हैं, और यही वो दोनों हस्तियाँ हैं इस कायनात के अंदर कि जो ये चाहती हैं कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हों। तो इन दोनों हस्तियों का ना कोई लालच है, ना इन्हें कोई गर्ज़ है और ना इन्हें आपसे किसी किस्म का कोई भी तमा है। तो लिहाजा मेहनत करें, अदब करें, एहतराम करें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।